लेट अस सी वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में भी उसी तरीके से है। नंबर 1 इज बुक्स, सेकेंड वन इज डिक्शनरी, थर्ड वन इज न्यूज़पेपर, फोर्थ वन इज रेडियो, फिफ्थ वन इज टेलीविजन एंड सिक्स वन इज मोबाइल, कंप्यूटर एंड लैपटॉप। तो सबसे पहले हम बुक्स को देखते हैं। जैसा कि मैं पिछले स्लाइड में आपको बताया हूँ कि बुक्स वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले शुरुआत कीजिए जो साधारण वर्ड हो, जो सिंपल हो। इसमें हमें यह नहीं देखना है कि अरे यह तो बहुत कठिन वर्ड है, इसका तो हमें मीनिंग पता ही नहीं और हम इसको याद कैसे करेंगे। इसकी चिंता आप बाद में कीजिए। कोई भी दौड़ लगाने से पहले ऐसा नहीं कि वो सीधा ही किसी मैराथन में सम्मिलित हो जाता है या उसमें मेडल ले आता है। उससे पहले काफ़ी प्रयास करता है। तो उसी तरीके से आप अपने वोकैब को मजबूत करने के लिए जो सिंपल छोटी छोटी किताबें हैं जो इंग्लिश की हैं, उससे शब्दों का चयन कीजिए और उसको धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कीजिए। और जब भी आप शब्दों को लिखें और उसके नेक्स्ट डे यदि उसमें आप शब्दों को ऐड करते हैं अर्थात जोड़ते हैं, तो पहले जो आपने शब्द लिखा है उनको फिर से रिवाइज कीजिए। यह नहीं कि केवल इकट्ठा करते गए और जब बाद में बहुत ज़्यादा हो गया तो हमें लगा अरे इतना शब्द हमने जो पहले लिखा था उसका तो हमें मीनिंग भूल चुके हैं। तो इसलिए उसको बीच बीच में रिवाइज करना ज़रूरी है। उसके बाद है डिक्शनरी। डिक्शनरी से आप किसी भी शब्द जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं, जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है, और कोशिश कीजिए कि उस शब्द के मीनिंग को, किसी भी वर्ड के मीनिंग को आप इंग्लिश में ही लिखें, ताकि एक तो आप उस वर्ड को इंग्लिश में सीख रहे हैं, साथ ही जब उसके मीनिंग को आप इंग्लिश में लिखेंगे तो एक नया शब्द और आप सीखेंगे। आप हिंदी में भी उसका अर्थ लिख सकते हैं ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। और है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का कोई भी कटिंग हो, चाहे वो पुराना हो, यदि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यदि आप नहीं पढ़ पाते हैं या उपलब्ध नहीं है तो आज के दिन में नेट पर भी न्यूज़पेपर का जो है वो एडिशन उपलब्ध है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। या पुराना भी कोई न्यूज़पेपर मिले तो वो आप उसको लीजिए, उसके एक हिस्से को धीरे धीरे पढ़िए और उसमें जो भी शब्द ऐसा है जिसका मीनिंग आपको पता नहीं है तो उसको आप डिक्शनरी में खोजिए और उसको एक नोटबुक में नोट कीजिए। रेडियो पे भी सेम है। रेडियो पे न्यूज़ तो हमेशा आता है। आप अपने समय को नियमित रूप से उसका चयन कर लीजिए कि किस समय हम न्यूज़ सुनेंगे, और कम से कम दिन में एक बार आप इंग्लिश न्यूज़ अवश्य सुने। और उसमें जो शब्दों का उपयोग होता है वह बहुत कॉमन वर्ड्स भी रहता है, उसमें कुछ कठिन वर्ड भी रहता है। तो खासकर कॉमन वर्ड को आप डेली सुन करके ईजिली उसको नोट कर सकते हैं और उसके मीनिंग को आप डिक्शनरी से ढूंढ कर लिख सकते हैं। टेलीविज़न पर भी खासकर वोकैब के मामले में जो न्यूज़ आता है या डिबेट आता है विभिन्न एक्सपर्टीज़ द्वारा, उसमें से शब्दों को चयन करें और उसको अपने नोटबुक में नियमित रूप से लिखें। मोबाइल, कंप्यूटर एंड लैपटॉप, जो भी कठिन वर्ड है जिसको आपने नोट किया है उसको आप मोबाइल के माध्यम से, आजकल मोबाइल में भी डिक्शनरी उपलब्ध है, और यदि आपने कोई वर्ड जो है गलत लिखा है या प्रोनाउंसिएशन आपका वो पता नहीं है तो उसको ईजिली आप उस पर देख सकते हैं और उसको आप नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वोकैब जो है आप धीरे धीरे अपना इम्प्रूव कीजिए। जब वोकैब स्ट्रांग होगा, वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होगा, शब्दों का संकलन आपके पास अच्छा होगा, तो आप बेहतर इंग्लिश सीखने की ओर अग्रसर होंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हुआ। धन्यवाद। कृपया आप अपना फीडबैक दें। आई एम वेटिंग फॉर योर फीडबैक so that we can continue and we can improve this class day by day. Thank you very much.